MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। इसके अदरवाइज आप किसी यूनिवर्सिटी बिलोंग करते हैं तो वीडियो आपके लिए भी है। MA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर आपका ये पेपर कोड दिया हुआ है 24/14/52, यानी कि हम सेकंड पेपर आपका अपलोड कर रहे हैं। जैसा पेपर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा वैसा ही सेम पेपर हम यहाँ पे आज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें एग्ज़ाम 2023-24 और साथ ही आप जो भी 25 के लिए बैठेंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इंग्लिश लिटरेचर आपका सब्जेक्ट है। पेपर है आपका 18th to 20th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक। तो ये सेकंड पेपर हमारा PG का है। और पॉलिटिकल साइंस वाले भी परेशान ना हो उनके लिए वीडियो बहुत जल्द आएगा। एग्ज़ाम पेपर सभी के प्रोवाइड कराएंगे हम। तो समय आपका यहाँ रहेगा और ये आपकी मार्किंग है। बाकी डिटेल आइए आप देखते हैं आगे। आपका पेपर जो है ये नोट को ध्यान से देखना है आपको। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम बोथ सेक्शंस एज पर डायरेक्टेड, मतलब जिस तरीके से आपको निर्देश दिया गया है उसी प्रकार से आपको सारे निर्देशों के अनुसार ही आपको दोनों सेक्शन से क्वेश्चन आपको हल करना होगा। सेक्शन फर्स्ट A है, इसमें आपको क्या करना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपके लिए, तो ये आपको हल करना है। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे। तो काफ़ी डिफिकल्ट पेपर है बट इजी कर देंगे। और प्लेलिस्ट में आप जरूर जाइएगा, प्लेलिस्ट में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ शायद बहुत सारे वीडियो अपलोड हो गए। फर्स्ट पेपर का भी ये क्वेश्चन पेपर हो चुका है और बाकी जो क्वेश्चन बचे उनके सबके आपको एग्जाम पेपर मिल जाएंगे। 2 बच रहे हैं, 2 के भी मिल जाएंगे। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नोट ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी सभी का आंसर देने हैं। आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, तो इनको आपको शॉर्ट में आंसर लिखना है, यानी कि कम शब्दों में। तो यहाँ पर देखिए आंसर टाइप क्वेश्चंस ईच क्वेश्चंस कैरीज 5 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 5 मार्क मिलेंगे, यानी 5 नंबर का है। और आपके क्वेश्चन होंगे 6, ठीक है। तो 6 पंजे 30, यानी कि 30 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ सोफिया वेस्टर्न इन टॉम जोन्स। तो टॉम जोन्स एक आर्टिकल है, डिटेल में चर्चा इसकी हम करेंगे पूरे पेपर की लाइव में क्लास में आके। अभी हम आपको एग्ज़ाम पेपर समझा रहे हैं, इसको अच्छे समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है, इसी प्रकार से आपको एग्ज़ाम में पेपर मिलेगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द आर्गूमेंट्स गिवन द एसे द स्पेक्टेटर्स अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ। तो ये प्रोज है, तो इसमें एक जो चैप्टर आपका है ऐसे है, निबंध है द स्पेक्टेटर्स अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ। इसके बारे में आपको आर्गूमेंट क्या तर्क दिए गए हैं इस चैप्टर में वो आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया C, समराइज ऑफ द विल्फ्रेड ओन्स पोएम फ्यूटिलिटी। तो विल्फ्रेड ओन्स की पोएम है फ्यूटिलिटी, इसको आपको समराइज करना है, इनकी समरी लिखना है। अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो आपको इसका सारांश बताना है, यानी कि सेंटर आइडिया बताना है, ठीक है। आंसर नंबर क्वेश्चन आपका D है ऑप्शन में। तो राइट इन शॉर्ट चार्ल्स लैम एज ए ऐसे राइटर डिस्कस। इन्हें चार्ल्स लैम हैं, वो एक ऐसे राइटर हैं, आपको इसके ऊपर डिस्कशन करना है, इन्हें अपने तर्क देना है। तो आप कैसे लिखेंगे वो लिखना है आपको। इनके क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो वहाँ प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। सारे दोनों पेपरों के क्वेश्चन वहाँ पे मैंने कराए हैं, जो अगर ना मिल पाए तो कमेंट करिएगा, उसके बाद में आपको प्रोवाइड करा देंगे। व्हाट इज़ द टाइटल इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस। इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस एक चैप्टर है, तो इसमें ऐसे है, इसमें आपको क्या टाइटल क्या है आपके आधार पर, क्या आप टाइटल देंगे इसके लिए। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द वास्ट लैंड एज ए मॉडर्न एपिक। देखिए यहाँ पर व्हाट आ गया, तो पूछा है कि क्या वास्ट लैंड जो एपिक है वो मॉडर्न एपिक है। इसमें आपको अपनी डिटेल देनी है। यस और नो में क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द वास्टलैंड एज ए मॉडर्न एपिक। क्वेश्चन ऐसे ही हो सकता है कि डू यू एग्री द वास्टलैंड एज ए मॉडर्न एपिक। तो कई तरीके से क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। आइए आगे पहुंचते हैं। डिस्कस द स्टाइल ऑफ जेम्स जॉयस एज ए नॉवेलिस्ट। इसमें जो क्वेश्चन आपका है इससे पूछ रहा है कि जेम्स जॉयस हैं वो एक नॉवेलिस्ट हैं, उनका तरीका क्या है, तो आपको डिस्कस करना है, यानी शॉर्ट में देना है आपके साथ इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, राइट ए नोट ऑन अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन
एज ए लिरिक पोइट। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ज़रूर पूछ लेगा। आर्टफिल टेनिसन एक लिरिक पोइट हैं, गीतकार कवि हैं, तो उसके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका और देखिएगा, लिखा है व्हाट इज़ पी.बी. शैली एज ए रिवोल्यूशनरी पोइट। पी.बी. शैली काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि हैं, ये पोइट हैं, क्योंकि अब तो कोर्स चेंज हो गया है। ओल्ड जो कोर्स था 12th क्लास का, तो 12th क्लास से ही पी.बी. शैली को हम लोग पढ़ा करते थे। ग्रेजुएशन में भी इनकी पोएम है द इलेजी ट्रेनर कंट्री चर्चयार्ड। एमए में भी इनकी पोएम है, तो इस समय सिलेबस चेंज है, तो उसके आधार पर वो पोएम नहीं है, दूसरी पोएम है इनकी। तो मेन क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ द पी.बी. शैली एज ए रिवोल्यूशनरी पोइट। क्या पी.बी. शैली भी रिवोल्यूशनरी पोइट हैं? तो रिवोल्यूशनरी मतलब एक प्रकार से क्रांति को कहते हैं, सुधारवादी भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगला है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू टीचर्स एज गिवन इन चार्ल्स लैम्स द ओल्ड एंड न्यू स्कूल मास्टर। तो दो टीचर्स में कंपेरिजन किया गया है। किसका चैप्टर है ये? चार्ल्स लैम्ब का है। उसमें एक चैप्टर आता है द ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर, इनकी पुराने और नए स्कूल मास्टर, इस नाम से एक इनका ऐसे है, उसके बारे में आपको बताना है। तो अंतर क्या है वो समझाना है, इसमें बताया गया है। अब आपका सेक्शन आ गया बी। सेक्शन बी में क्या है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी समझने के लिए बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। तो इसमें आज हम बात करेंगे सेक्शन जो हमारा बी है। देखिए थोड़ा सा आपका 2-4 सेकंड 5 सेकंड का टाइम मैं और लूँगा। इसमें आपका एमए इंग्लिश लिटरेचर से लगभग आपके 20 से 22 वीडियो अपलोड हो चुके हैं प्ले लिस्ट में। तो जिसका भी एमए इंग्लिश लिटरेचर है तो प्लीज़ आप लोग प्ले लिस्ट जरूर विजिट कीजिएगा। वहाँ आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और यदि किसी के लिए कुछ भी मार्केट में नहीं आया है तो उसका भी हम सलूशन आपको बहुत शीघ्र बताएंगे, चाहे ग्रेजुएशन में हो और चाहे आप पीजी हो, यानी पोस्ट ग्रेजुएट। तो इसमें नोट दिया गया है, यानी नोट मतलब होता है ध्यान देना। द सेक्शन कंटेन्स 4 क्वेश्चंस फ्रॉम विच 1 क्वेश्चन इज़ टू बी आंसर्ड एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। यानी कि जो इसमें सेक्शन दिया है इसमें 4 क्वेश्चन हैं। 4 क्वेश्चन में से आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जो कि आंसर आपका कितने नंबर का होगा? 15 मार्क का होगा। यहाँ दिया हुआ है 15 मार्क का 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज़ द पोएट्री अकाउंट ऑफ अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप जो हैं उनका पोएट्री अकाउंट क्या है उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपका है क्रिटिकली समराइज हवाक रोस्टिंग। हवाक रोस्टिंग नाम का एक कलेक्शन आर्टिकल है, उसके बारे में आपको क्रिटिकल समराइज करना है, समरी करनी है, आलोचनात्मक समरी लिखनी है। तो आप कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका डिस्क्राइब द डिटेल क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द स्टोरी हार्ट ऑफ डार्कनेस। हार्ट ऑफ डार्कनेस नाम का एक स्टोरी है जो कि आपको एक्सप्लेन करना है, फुल एक्सप्लेन करना है डिटेल में, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें आपको कैसे करना है, इसमें आपको पॉइंट बनाने पड़ेंगे, लगभग 5 से 7 पॉइंट बनाने होंगे। उसी में आपको तभी आपको 50 नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। और ये कैसे बनाएंगे आप लोग, तो प्ले लिस्ट आपकी बनी हुई, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अब आपका दिया हुआ है क्वेश्चन 4, यहाँ पर जो भी बोर्ड क्वेश्चन मैंने बता दिए। अगला दिया हुआ है व्हाट डू यू नो अबाउट द मैथ्यू अर्नल्ड स्वीटनेस एंड लाइट फ्रॉम कल्चर एंड एनर्जी। तो एनर्जी, कल्चर एंड एनर्जी, एक ये इनका आर्टिकल है मैथ्यू अर्नल्ड का, तो उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7 है और ये सेक्शन नंबर है सी। नोट यहाँ पर ध्यान देना है। दिस सेक्शन हैज़ 4 क्वेश्चंस। देखिए जो हमारा बी सेक्शन था उसमें भी हमें 4 क्वेश्चन दिए थे, उनमें से एक करना था। अब आ गए हम सेक्शन नंबर सी पर। तो सेक्शन नंबर सी से भी हमें एक ही क्वेश्चन हल करना है लॉन्ग आंसर के रूप में, जो कि आपके कितने नंबर लेके आएगा? 15 नंबर आपका कैरी करेगा। तो पहला क्वेश्चन है विलियम वर्ड्सवर्थ एज ए नेचर पोइट एक्सप्लेन इन डिटेल। इन्हें विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो एक मतलब प्राकृतिक कवि हैं, उनके बारे में आपको डिटेल में चर्चा करनी है। तो ये बताइए आप लोग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको प्ले लिस्ट में आपको अवेलेबल है, वहाँ ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा।
काफ़ी क्वेश्चन अपलोड, इनका आंसर मैं आपको अपलोड कर चुके हैं। और एक बार जरूर प्लीज चेक कीजिएगा। डू यू एग्री दैट जॉन कीट एज ए सेंसुअस पोइट, यस आर नो। तो आपको बताना है कि क्या जॉन कीट जो पोइट थे वो सेंसुअस पोइट थे, भावात्मक कवि थे, यस आर नो, हाँ या ना। इसमें आपको आंसर देना है। सिर्फ आपको यस आर नो में आंसर नहीं दे देना है, लेकिन आपको इसको डिटेल में समझाना पड़ेगा। अगर हाँ तो कैसे, ना यानी नहीं तो कैसे। तो आइए अब 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वें क्वेश्चन में दिया है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ दीज लाइन्स। दी गई लाइनों को आपको व्याख्या करनी है, प्रसंग लिखना है और संदर्भ भी बताना है, ठीक है। तो इसमें आपका ये पोइट में आप, क्योंकि आपकी इसमें पोइट्री सेक्शन भी है, एक यूनिट पोइट से रिलेटेड है, तो वो आपको यहाँ पर दी हुई है। हमने लिखा है अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ, ब्रीडिंग द लैक्स आउट ऑफ द डीड लैंड, मिक्सिंग द मेमोरी एंड डिज़ायर ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो अप्रैल का जो महीना होता है, क्या लिखा हुआ क्रूलेस्ट होता है, ये बहुत ही ज़्यादा निर्दयी होता है। क्यों होता है? क्योंकि अप्रैल के महीने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप होती है, हवा भी गर्म चल रही होती है, इसलिए उसको क्रूलेस्ट मंथ कहा गया है, ठीक है। मिक्सिंग मेमोरी एंड डिज़ायर, स्ट्रिंग डल रूट्स विद स्प्रिंग रैन, इन्हें जो डल रूट्स होती हैं, जो जड़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं, विद द स्प्रिंग रैन, इनके बसंत ऋतु की वर्षा में, विंटर केप अस ऑन बार्न, और जो जब विंटर यानी ठंड आती है तो केप्ट अस बार्न, इनकी वो फिर से तरोताज़ा हो जाते हैं। एंड कवरिंग द अर्थ ऑफ फुल स्नो, और एक प्रकार से जब विंटर का सीजन आता है, ठंड का मौसम आता है, तो पूरा जो भी हमारी पहाड़ियाँ हैं, चोटियाँ हैं, पर्वत हैं, वहाँ पर बर्फ़ जो है फिर से फैल जाती है चारों तरफ। ए लिटिल लाइफ विद ड्राइड ट्यूबर्स, और एक छोटा सा जीवन हम कई प्रकार से जीते हैं, विद ड्राई ट्यूबर्स, सूखेपन से भी, और हरियाली की वजह से काफ़ी चीज़ देखते हैं, और बसंत का मौसम भी देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, दिया हुआ है व्हाट इज़ द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम राइडर्स टू द सी। यानी राइडर्स टू द सी नाम की एक पोएम है, उसका आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो यहाँ आंसर एक क्वेश्चन और इसी में है, हु कंपोज दिस पोएम, एक्सप्लेन इन योर आंसर इन योर वर्ड्स। यानी इस पोएम को किसने कंपोज किया, किसने लिखी है, आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट इन डिटेल जोसेफ एडिसन एज ए एसेस्ट। क्या जोसेफ एडिसन एक अच्छे निबंधकार हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो काफ़ी कुछ मैंने समझा दिया है, इनके सभी के आंसर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को जरूर ओपन कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आया हूँ तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस करना, जिससे निरंतर अपडेट आपको मिलता रहे। क्वेश्चन पेपर आपका फिनिश, 3rd क्वेश्चन पेपर बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। जब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।